परेशान हाल है तो वो सिर्फ एक कौम है, वो है मुसलमान। क्यों परेशान है? क्यों गवर्नमेंट चाह रही है कि परेशान रहे? क्योंकि जानते हैं कि सबसे ज्यादा कुव्वत अगर किसी कम्युनिटी के अंदर है तो मुसलमानों के अंदर है। अगर इनके कुव्वत को, इनकी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया तो शायद एक वक्त आएगा हिंदुस्तान में जो आईन तामीर होगी, नए दौर पे जो चीजें आएंगी वो मुसलमानों के कंट्रोल से होंगी। इसलिए मुसलमानों को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है ये आखिरी है उनका परेशान करना? लगता है ऐसा है। अभी आप इस मसले से उठेंगे नहीं कि आपके सामने दो चार मसले और नजर आए, उससे निकलेंगे नहीं कि दो चार मसले और नजर आएंगे। ये चाहेंगे आपको डिस्टर्ब करना। सच जमींदारी स्टेज हुई जिस जुबान से आप खेल रहे हैं कि मुसलमानों को हमेशा डिप्राइव करने की कोशिश की गई। हम कहां भटक गए? हम भटक गए वहां कि व्हाट वी प्रीच वी डोंट प्रैक्टिस। हम जो बोलते हैं उस पर चलने की कोशिश नहीं करते। मुसलमान जाना जाता है अपनी जुबान से कि मुसलमान ने बात कह दी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसकी बात की इज्जत रखी है हमेशा। लेकिन आज हम अपने बातों की इज्जत रखते हैं क्या? हम सियासतदानों को, दानिश्वरों को अलग कैटेगरी में डालते हैं, आलिमों को अलग कैटेगरी में डालते हैं। आलिम अलग होने भी चाहिए, क्योंकि जहां पर निस्बत आलिमों का आएगा वहां पर हम जैसे फकीरों का कोई औकात नहीं है। लेकिन जब कौम मिलन की बात आएगी तो आपको समझना पड़ेगा कि हर उम्मत बोल रहा है, इसके साथ लोगों को जाना चाहिए। आज वक्त का बहुत बड़ा मसला है। देखिए मसला क्यों आया, कैसे आया, इसका सॉल्यूशन क्या है? एक बहुत अच्छी सेइंग है इंग्लिश में जिसको मैं हमेशा अपने अंदर डालता हूं, और इंग्लिश की सेइंग में बोलता हूं, बी बोल्ड बी स्ट्रांग, टेक द एंटायर रिस्पांसिबिलिटी अपॉन योर शोल्डर, देन यू विल सी दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप मजबूत बनिए, खड़े हो जाइए, मुत्तहिद हो जाइए और सारी जिम्मेदारी को अपने कंधे पर डाल लीजिए। देखिएगा आप रास्ता बताने वाले नहीं, रास्ता बनाने वाले बन जाएंगे। बेशक बेशक आप हैं। अभी मैंने हमारे मोहतरम अल्लाह साहब की बात की कि 500 लोगों को दावत दिया, यहाँ 50 लोग बैठे हैं दानिश। ऐसा क्यों हुआ? वो ऐसा इसलिए हुआ कि 50 लोगों ने दावत को कबूल किया, उसमें मैं भी है। लेकिन हमने उस जिम्मेदारी को अपने ऊपर ना लेके 50 लोगों को खबर नहीं किया कि आप आओ इसमें नहीं। अगर हम भी अपनी उस जिम्मेदारी को निभाते तो शायद यहाँ पर 300 लोग 400 लोग होते और फिर स्प्रेड होते। लास्ट मीटिंग, जब फर्स्ट मीटिंग इसकी हुई थी जामा मस्जिद में, मैंने एक बात कही थी कि ये ऐसा मसला है जहां पर मसलक में हम लोग फंस कर ना रहे, मसलक से ऊपर उठे, क्योंकि सारे मसलकों का मामला है, सारे मुसलमानों का मामला, मसलक ना कहकर मुसलमानों का मामला है। हम नहीं जानते कहां पर बेसिक डिफरेंसेस है, हम जानना भी नहीं चाहते। हम नमाज पढ़ेंगे सबके पीछे पड़ेंगे जो आलिम नहीं हो, हम नहीं जानना चाहते। हमारे लिए सारे आलिम जैसे, हम उसमें जाएंगे तो हम जैसे हकीकत नहीं बता पाएंगे कि कहां पे डिफरेंसेस है। क्यों डिफरेंसेस है? क्योंकि अल्लाह एक, रसूल है, किताब है, सारी चीजें एक। डिफरेंसेस क्यों पैदा हो गए, कब पैदा हो गए, हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन जब बात आएगी तहफ़्फ़ुज़ वक्त के औकात की तहफ़्फ़ुज़ की बात आएगी, हम सब मुसलमानों को लब्बैक कहना पड़ेगा और सारे मसलों को एक जमा होकर के इसके बाद में सोचना पड़ेगा। सालों से माइनस कमीशन खाली है बिहार का, सालों से मदरसा बोर्ड खाली है। दर्द क्यों नहीं हुआ है? वहां से जो चीज निकलती है वो हमारे मुस्तकबिल में इफेक्ट डालती है, इफेक्ट डालती है। हम लोग कहां हैं? हम सोए हुए हैं। आप कहते हैं मैं नीतीश बाबू से शायद वो बदल जाए। मैं ईमानदारी से कहता हूं, मस्जिद के अंदर कहता हूं कि जब से आजाद मुल्क हुआ है बिहार ने जितना काम एज ए चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए किया, किसी ने नहीं किया। अगर कोई चैलेंज करना चाहे तो मस्जिद के बाद मुझे चैलेंज कर, हमेशा हक की बात से नीतीश ने किया। लेकिन ये बात भी सच्चाई है कि आरसीपी सिंह ने सपोर्ट के बिल पे समर्थन दे दिया बिल को, और आज वक्त पर भी समर्थन दे दिया लाल सिंह ने, ये बात भी सच्चाई है। लेकिन नीतीश कुमार को आईना दिखाने के लिए हम में से, आप में से जाना पड़ेगा, लोगों को बार बार जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आपके लोगों ने गलत किया, आप सही हैं, लेकिन आपके लोग गलत हैं। ये गलत लोग आपकी छवि को, आपकी इमेज को खराब कर रहे हैं। ऐसे लोगों को लगाम लगाने की जरूरत है। देखिए बिल तो अमेंडमेंट बिल आ चुका है, जेपीसी में जा चुका है। कल खानकाहों के लोग बिहार से भी 2-3 लोग गए हैं, जिसमें जनाब समीर मनामी साहब हैं और सैयद मुसद्दीक साहब हैं। ये लोग भी गए हैं वहां पर, अपनी भी राय देंगे, अपने प्रेशर डालेंगे। प्रेशर को बन रहा है, चारों तरफ से हिंदुस्तान से प्रेशर को बना हुआ है। ये चाहते हैं जेपीसी इस बात को सुने समझे और हम लोग के हक में फैसला करे और अपने फाइनल आउटकम को जाकर के रखें, ताकि पार्लियामेंट्री सेशन के वेटर्स आएगा, उस वेटर्स में जब बिल पेश हो तो बिल कानून का शक्ल ला सके। वहां से भी मामला नहीं होगा, ऐसा नहीं वहां से कंप्लीट हो गया। अगर बिल पास भी हो जाता है राज्यसभा से, लोकसभा दोनों से, एक अभी मैं बता रहा हूं, इसको प्रोएक्टिव मेजर कहते हैं, दूरदर्शी सोच कहते हैं। हम लोग को प्रतिवर्गों से मिलना चाहिए। मैं बड़ी आदमी को इंशाल्लाह मैं मिला सकता हूं, मेरी कोशिश रहेगी तो मैं मिला सकता हूं एक आदमी के डेलीगेशन को, मिल सकते, कोशिश करेंगे। राष्ट्रपति से पहले मिले हम, ऐसा सब बिल हो रहा है, नहीं किया ये प्रोएक्टिव मेजर पूरे देश में किसी ने नहीं सोचा। पूरे देश में अगर किसी सोच आई होगी तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये बिल पास होगी तो अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर पास होता है तो उससे पहले प्रोएक्टिव मेजर क्या लेना पड़ेगा हमको, जो पति है उनको से बिल लाना चाहिए। मान लीजिए उसने भी हस्ताक्षर कर दिया, सिग्नेचर कर दिया, तो भी रास्ता खुला। हमारे सीनियर एडवोकेट मंसूर साहब ने बताया अभी कि सुप्रीम कोर्ट हमारे पास है, हम आ जाएंगे, रास्ते बहुत हैं। कोई भी लड़ाई जो होती है उसमें तन मन धन तीनों चीज से लड़ा जाता है।
कितने लोग तैयार होंगे भगत सिंह पैदा हो पड़ोस में, घर में नहीं, शहीद होने वाले लोग पड़ोस में पैदा हो, हमारे घर में नहीं, हम कुछ टीवी देखें, लोगों से सुने और अपनी राय दे दें। सर ऐसा क्यों ना हो कि हम अगर जरूरत पड़े आंदोलन का हम सबसे आगे पेश हो, लाठी सबसे ऊपर मेरे कंधे पर पड़े तब ना आंदोलन हो, जलसा हो, इजलास हो, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सबसे मिलने की कोशिश हो। सिर्फ नीतीश कुमार, अजय बाबू नायडू क्यों, चिराग पासवान क्यों नहीं, जीतन मांझी क्यों नहीं, इनके पास एक सीट, उनके पास 5 सीट है। हम लोग कोशिश करें, आज से कोशिश करें। अगर कोशिश करें तो एक बूंद बूंद दरिया बढ़ता है। अब बूंद बूंद दरिया से एक मांझी का वोट की बहुत प्लस करेगा, 5 वोट चिराग पासवान का ही प्लस करेगा, 12 वोट नीतीश कुमार का ही प्लस करेगा, 16 वोट नीतीश बाबू का ही प्लस करेगा। तो हम लोग मिलने की कोशिश कर रहे थे, जिनके जहां जहां तक पहुंचे वहां अपनी बात रखें, टीम बनाएं, संगठन को मजबूत करें, अपने लोगों को मजबूत करें, इस दरबार खाना से बाहर निकल के पूरा बड़ा इजलास करें, सारे मसले के लोगों को बुलाएं, सारे लोग एकजुट करें। अभी देखिए हमारी इत्तेहाद जब होगी तो डरेगी सर, वहां डरेगी। और सुनिए, अगर सुप्रीम कोर्ट से मामला सपोर्ट में चला जाता है, वी आर लिविंग इन द डेमोक्रेटिक कंट्री, हम लोग लोकतंत्र में रहने वाले लोग हैं, और लोकतंत्र में सबसे बड़ा मालिक जनता होता है। जिस दिन 30 करोड़ मुसलमान रोड पर आ गया, सरकार को कानून बदलना पड़ेगा। समझिए बात, लोकतंत्र की ताकत इतनी बड़ी ताकत है, आईन ने हमको दी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी है, उस ताकत के मुताबिक अगर हम रोड पर आ गए, इनको कानून बदलना पड़ेगा। कहते हैं किसानों ने बड़ा धरना दिया, क्या मुसलमान ने जिन्होंने रास्ता दिखा दिया कि किस तरह से धरना दिया, राशि एनआरसी, मुसलमानों ने बताया कि किस तरह से आंदोलन होता है। अभी देखिए, इसको किसी पार्टी से मत छोड़िएगा। जलील साहब निकले महाराष्ट्र में, औरंगाबाद से, लाखों लोग सड़क पे आ गए। कुछ तो उसको सियासी नजर से देखते हैं, उनकी सियासत है। मैं उसको इस नजर से देखता हूं कि कोई तो मर्द जाहिर है जो हिंदुस्तान में लाखों टन माले करके रोड पर निकला और साथ ही खामोशी से अमन के साथ निकला और अमन के साथ वापस हो गया। मैं से पूरे हिंदुस्तान में जाके मुसलमान जाग गया, तो ऐसी जाके नहीं बोला गया, मुसलमान जाग गया, आज महाराष्ट्र का रोड भर गया। मुसलमान को जागना पड़ेगा सर, कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, आलिम दीन का दामन पकड़ना पड़ेगा, उनसे इबरत, उनसे नसीहत लेना पड़ेगा, उनके बताए हुए कामों पर चलना पड़ेगा, उनकी इज्जत करनी पड़ेगी। हमने आलिमों का इज्जत करना छोड़ दिया और आलिमों मस्जिद से बाहर निकलना आलिम ने छोड़ दिया, इसकी हालत है दोनों का। अवाम ने आलिमों का दामन छोड़ा और आलिम मस्जिद से बाहर निकलना कब छोड़ दिए, इसके हालात बहुत बदतर हो रहे हैं। आलिमों का तो इज्जत इतनी होनी चाहिए कि जो बात बोले उसमें लब्बैक कह देना चाहिए। तो मैं यही कहूंगा कि जिस भी तरह से जमात उलमा हिंद जिस भी तरह का एक्शन प्लान तैयार करती है, पॉजिटिव करती है, इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन में हमारे लोग, सब लोग आपके साथ साना बसाना मिलकर खड़े रहेंगे। इस जगह पर अगर दूसरे मसलब को लोग बुलाया गया होगा तो वाहिद वजह एक नहीं है। मैं बहुत एहतराम करता हूँ जनाब महमूद मती साहब का, 2-4 बार मेरी बातें भी हुई उनसे, लेकिन 2 कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट उन्होंने परसों दे दिया। इस वजह से मुसलमानों में अलग सा उनके लिए अभी गुस्सा है। वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट उनको लगा ये क्या कह दिया, जब तुमसे ये उम्मीद नहीं होती है, क्योंकि उलमा जमात उलमा हमेशा आवाम के कामों के लिए लगी रहती है। ऐसे स्टेटमेंट की उम्मीद नहीं थी, इस वजह से लोग गुस्से में हैं। ऐसा नहीं कि आपके कामों को लोग नहीं जानते हैं, और बयान है उलमा हिंद को अगर कोई जानता है तो अल्लाह साहब की वजह से, अल्लाह साहब की वजह से हमेशा साना बसाना खड़े रहते हैं ये लोग। इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन इमाम साहब आप हमें रास्ता दिखाइए, हम लोग आपके साथ साना बसाना खड़े हैं। बहुत बहुत